गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम प्यारे बच्चों पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। उसका पहला क्वेश्चन हमने कल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 कौन सा क्वेश्चन आज हमें करना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक ढूंढना है हमें। ईच विद गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। मतलब हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका हमें सम एंड प्रोडक्ट मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। मतलब पहला जो नंबर होगा रेस्पेक्चुअली का मतलब है पहला जो नंबर है वो है सम ऑफ जीरोस, दूसरा जो नंबर है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में बोला था कैसे बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हमारे पास क्या नंबर्स हैं? 1/4 कामा -1, 1/4 कामा -1। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम बेटा? आपको याद होगा बेटा, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हेयर। हमारे पास गिवन क्या है? SOZ का क्या मैंने बोला था? सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? 1/4। एंड POZ, पोज का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है? वो यहाँ पे -1। वी नो दैट, हम जानते हैं, ये मैंने आपको बोला था। क्या जानते हैं आप? एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम ऑफ SOZ, कंफ्यूज मत हो जाना, हुज सम ऑफ जीरोस इज S, जिसका सम ऑफ जीरोस S के बराबर होगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज P, इज गिवन एज कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास सम ऑफ जीरोस भी दिया गया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया गया हो, P के बराबर हो, सम ऑफ जीरोस S के बराबर हो। वो कैसे दिया जाता है? अगर आपको याद होगा, K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P, जो मैंने बोला भी था। याद है आपको? जब हमने बनाया था S रिप्रेजेंट क्या करता था? सम ऑफ जीरोस। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस भी आपको दे के हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आपको दे के हैं। फिर मैं बताऊंगा, वहां पे मैंने ये भी बोला था कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, वरना के वहां पे आधे के को नहीं लिखते हैं। के हम खाली इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमने बनाया, अगर उसमें कभी भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ गया 4, 3, 5 और उसको न्यूमरेटर के साथ कैंसिलेशन नहीं होता था, तो हम के का इस्तेमाल करते हैं। के इस्तेमाल करने से पोलिनोमियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस खाली डिनोमिनेटर कैंसल होता है। तो आप इसमें वैल्यू अब ऐड करो, वो किसके बराबर आ जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऐसे ही रखो, क्योंकि हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा। एक्स स्क्वायर तो अपनी जगह, माइनस S का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपको? सम ऑफ जीरोस 1/4, इसके साथ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या इस्तेमाल करोगे? -1। शाबाश। जरा आगे क्या लिखेंगे बेटा? के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस x, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे डिनोमिनेटर में है 4, माइनस प्लस -1, ठीक है ना बेटा। अब जरा मुझे बोलो खुद के का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे ताकि ये डिनोमिनेटर कैंसल हो जाए? के का पुट क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट के इज इक्वल टू यहाँ पे 4, ठीक है बेटा, ताकि ये 4 यहाँ से कैंसल हो जाए। अब जरा बोलो
जब आपने k को 4 दिया 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स बाई 4 माइनस 1। आधे बच्चे क्या गलती यहाँ पे करते हैं, वो यहाँ से 4 को इसके साथ कैंसिल करते हैं, लेकिन ये गलत है। करना क्या है हमें बेटा, हमें पहले इस 4 को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, 4 दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, उसको नीचे भी है 4, 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जार 4, यहाँ 4 और 4 क्या होगा, कैंसल। तो फाइनली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया, जिसमें हमारे पास सम ऑफ जीरोस 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 था, वो ये है। ठीक है, इट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कहीं पे डिफिकल्टी मत आई, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही हम दूसरे पार्ट को देखेंगे कि खाली इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हम अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड बनाएं। तो दूसरा पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जरा दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में है हमारे पास सम ऑफ जीरोस अंडर रूट। ये रूट्स नहीं है बेटा, ये जीरोस नहीं है, मतलब ये 0 और ये 0 जीरोस नहीं है, ये सम ऑफ जीरोस है। वो जो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोस है, ये उसका सम है और ये उसका प्रोडक्ट है। आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इन्हीं को सम भी करते हैं और प्रोडक्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, एक तो है अंडर रूट 2 और दूसरा है 1/3। सॉल्यूशन में कैसे लिखते हैं बेटा, जरा मुझे बोलो। हेयर पहले लिखते हो आप SOZ, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर दिया गया है इस बार, अंडर रूट 2। ऐसे ही बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर दिया गया है बेटा आपको, 1/3। शाबाश। जरा मुझे बोलो और क्या लिखते थे हम बेद में, इंट्रोडक्शन में कैसे पढ़ा था, वी नो दैट सर, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी क्वाड्रेटिक, एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एनी क्वाड्रेटिक polynomial whose SOZ, whose sum of zeros is S and product of zeros is P is given as। जरा कैसे दिया जाता था, अभी हमने लिखा था K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P। ठीक है बेटा, जरा अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, K अपनी जगह रहेगा, K को हम लास्ट पे पुट करते हैं, X तो वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर माइनस, जरा S की जगह इस बार क्या है, SOZ मतलब सम ऑफ जीरोस कितना लेना है इस बार, अंडर रूट 2 और इसके साथ क्या है X प्लस प्रोडक्ट ऑफ POZ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, 1/3। शाबाश। अब जरा देखो बेटा, खुद ही देखो K का वैल्यू क्या करेंगे इस बार सब्स्टिट्यूट, ताकि ये 3 कैंसल हो जाए। सर डायरेक्ट K का वैल्यू हम कितना करेंगे इस बार सब्स्टिट्यूट, 3। जब K को 3 वैल्यू दोगे बेटा तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 2x प्लस 1/3। अब इस 3 से मल्टीप्लाई करो। फिर से बच्चों आपको मैं ये बोल रहा हूँ, ये 3, इस 3 को हमें इसके साथ कैंसल नहीं करना होता है, डायरेक्ट नहीं कैंसिल करना होता है। पहले इस 3 को तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करो। ये बनेगा पहला टर्म 3 इंटू एक्स स्क्वायर जार 3x स्क्वायर, दूसरा बनेगा 3 और अंडर रूट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा। कुछ बच्चे करते हैं 3 2 जार 6, ऐसे नहीं होता है बेटा। 3 बाहर रह जाता है और अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई रहता है। यहाँ इनके बीच में क्या होता है, इंटू होता है, 3 इंटू अंडर रूट 2 ऐसे ही रहता है बेटा, लिखने में ऐसे ही आता है। प्लस और 3 जब इसके साथ 3 1 जार 3 और नीचे अपना है 3, अब क्या कैंसिल होगा, ये और ये 3 मतलब कैंसिल, 1 जार 3 1 जार 3 1 जार। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1। ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्या बच्चों आपको बाकी सब पार्ट्स आएंगे, बाकी सब पार्ट्स में हिंट्स में दूंगा। ठीक है बेटा, बाकी सब पार्ट्स में हिंट्स दूंगा डायरेक्ट। तीसरे पार्ट में हमारे पास सम ऑफ जीरोस अंडर रूट, नंबर जो 2 हैं वो है 0, अंडर रूट 5। जरा इसमें डायरेक्ट, अब यहाँ पे मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, अब आप बाकी पार्ट्स में खुद लिखोगे ऐसे, क्योंकि बहुत आसान है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, K इंटू एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P
मतलब यहाँ पे ये है सम ऑफ जीरो, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। आप ऐसे लिखोगे बाद में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इस वक्त जीरो है, डॉट आएगा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इस वक्त अंडर रूट 5 है। क्या कोई नंबर इस वक्त डिनोमिनेटर में है? मत है कोई नंबर डिनोमिनेटर में। जब बेटा डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो उस वक्त k का वैल्यू पुट किया करो, पुट k इज इक्वल टू 1, क्योंकि k इस वक्त जरूरत नहीं है। 1 पुट करने से कोई फर्क नहीं आएगा। तो बचा कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 0 ये बन गया 0, ये वाला टर्म, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई करने से 0 ही बनता है। अब खाली क्या बचा और प्लस अंडर रूट 5, ये है हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है बेटा। अब और एक मानो वी पार्ट में हमारे पास कौन कौन सा 0 है? -1/4 और दूसरा है 1/4। मतलब पहला क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ जीरोस। दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे बनाते हो? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब जरा बोलो कैसे लिखोगे? k अपनी जगह सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह इस बार क्या है, -1/4। पूरा समझ लेना बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। एस अपना जो है ना वो लिखो, अपना मतलब -1/4, उसको अपना माइनस है, उसके साथ अपना नेगेटिव है। ये जो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा ये है फार्मूला का माइनस। अब बोलो इस एस के साथ और क्या था, एक्स प्लस पी कितना है, 1/4। शाबाश। जरा अब यहाँ पे मुझे बोलो इस बार k को कितना वैल्यू देंगे? सर यहाँ पे भी 4 डिनोमिनेटर में, इसको कैंसिल करना है, इस यहाँ पे भी 4 हम पुट करेंगे। सर k का वैल्यू कितना, पुट k इज इक्वल टू 4। जब k का वैल्यू 4 दोगे, अब 4 इस्तेमाल होगा k की जगह, यहाँ पे k की जगह 4 लिखो, 4 ब्रैकेट के बाहर रहेगा एक्स स्क्वायर। जरा यहाँ क्या फार्मूला बनेगा, माइनस इंटू माइनस सर प्लस के बराबर। ठीक है बेटा, ये बनेगा 1x डिवाइड बाई क्या आएगा 4, लास्ट पे क्या है +1/4। जरा अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो पहला बनेगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर के बराबर है। और फिर 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जब 4 को इसके साथ दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आएगा 4x और इसको अपना भी 4 है। तीसरे टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे 4 1 4 और अपना भी 4 है। तो कैंसिलेशन बोलो कैसे होगा? सर ये 4 कैंसल, ये 4 कैंसल। मुझे बोलो जरा फाइनली क्या आपको आंसर मिलेगा? यहाँ पे लिखता हूं उसको, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है ना, बहुत आसान। पहले 2 पार्ट्स में देखो स्टेप्स कैसे लिखे, बाकी पार्ट्स में भी ऐसे ही स्टेप्स लिखना। यहाँ पे मैंने बाकी पार्ट्स को भी थोड़ा सा हिंट दे के रखा। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा, बाय।